तो इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले आतंकियों का खेल शुरू हो गया है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों ने चुनावी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमले में उम्मीदवार के 2 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। इसके अलावा एक पूर्व मंत्री पर भी अज्ञात हमलावरों ने हमला करके उन्हें घायल कर दिया है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं और कई आतंकी संगठनों ने लोगों से चुनाव से दूर रहने की धमकी दी है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, यहाँ पर आतंकियों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान के चुनाव में 8 फरवरी से पहले अब चुनावी मोड़ आ गया है। कल पाकिस्तान में आतंकवादियों ने जो मलिक कलीम डाबर हैं, जो उत्तरी वजीरिस्तान से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनके साथ उनके 2 सशस्त्र बॉडीगार्ड थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है टारगेट किलिंग के तौर पर इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पूर्व मंत्री जो थे असलम बुलैदी, उन पर भी गोलियां चलाई गई। उन्हें 2 गोलियां लगी और गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके पहले आतंकवादियों के ने धमकी दी थी जो जमात उलेमा के चीफ हैं फजल रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अजमल वली खान, उनको भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। उसके पहले भी 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में चुनाव के पहले खूनी मोड़ आ गया है और 8 फरवरी के पहले ऐसे और भी कई खूनी हमले हो सकते हैं। जी सपना, शुक्रिया ओपी, फिलहाल इस तमाम जानकारी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर महेश बाबू की एक फिल्म के इवेंट के दौरान भगदड़ मच गई। वहां एक्टर महेश बाबू के हजारों प्रशंसक उनकी नई फिल्म गुंटूर कारम की रिलीज से पहले किए जा रहे एक इवेंट में पहुंचे थे, लेकिन वो भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। अपने पसंदीदा एक्टर महेश बाबू को देखने के लिए वहां मौजूद लोग बैरिकेडिंग लांघने लगे। जैसे ही वहां बनाए गए स्टेज से गाने बजने शुरू हुए, झुंड के झुंड सीटियां बजाते हुए लोहे की दीवारों को नापते चले गए। इसके बाद तो वहां इतने लोग हो गए कि उन्हें संभालने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए, क्योंकि वो एक तरफ से भीड़ को रोकते तो लड़के दूसरी तरफ से कूद कूद कर आगे आ जाते। ये भीड़ वहां महेश बाबू की आने वाली फिल्म गुंटूर कारम के लिए उमड़ी थी, लेकिन वहां जारी जश्न देखते ही देखते हंगामे में बदल गया, क्योंकि जैसे ही भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस ने बैरिकेडिंग लांघकर आगे आने की कोशिश कर रहे कई लोगों पर लाठियां बरसा दी। जैसे ही पुलिस ने लाठियां भांजी, वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कई लोग तो एक दूसरे के ऊपर तक चढ़ गए और जब ये मामला संभाले नहीं संभला तो पुलिस की मदद के लिए वहां कई बाउंसर भी आदम थे और उन्होंने आओ देखा ना ताव, बस भीड़ को रोकने के लिए जो हाथ लगा उसी से वार करते चले गए। इस दौरान उन बाउंसरों ने किसी को डंडे मारे तो किसी को प्लास्टिक की कुर्सियों की मदद से पीछे धकेला, लेकिन इससे हंगामा कम होने की बजाय और बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही लोगों पर डंडे बरसे, उन्होंने भी जवाब में कुर्सियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच उस स्टेज से दोबारा गाना बजा। इसके बाद तो महेश बाबू के प्रशंसकों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। वो पुलिस वालों और बाउंसरों को धकेल कर आगे बढ़ते चले गए। कुछ लोग तो लाइटों के पाइप पर भी चढ़ गए और वहां लगे स्पीकरों के पास चढ़कर नाचने लगे। इस दौरान उनके रास्ते में जो भी आया वो उसे कुचल कर आगे बढ़ते गए, फिर चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या फिर उन्हीं की तरह कोई दूसरा प्रशंसक, सब के सब कुचले गए। इस दौरान उन लोगों को रोकने की कोशिश करने वाले एक पुलिस वाले की तो शामत आ गई, क्योंकि लोगों ने न सिर्फ उसे धक्का देकर गिराया, बल्कि कई लोग उसके सीने पर पांव रखकर आगे निकल गए। इसका असर ये हुआ कि उस पुलिस वाले की जान पर बनाई। हालांकि उसे फौरन बाकी पुलिस वालों ने किसी तरह पास खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और राम जी के ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई, जहां छत्तीसगढ़ सरकार श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना की शुरुआत करने जा रही है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 लोगों को रामलला के दर्शन करवाने के लिए अयोध्या ले जाएगी। पहले चरण में 55 साल से ऊपर के लोगों को यह सुविधा दिलाई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को सौंप दी गई है। साथ ही इस योजना को लागू करने के लिए IRCTC के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार MOU साइन करेगी। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार की श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना आखिर है क्या और इससे लोगों को किस तरीके से फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत आपको बता दें, हर साल 20,000 लोगों को रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। 18 साल से 75 साल के लोग इस योजना का सीधा फायदा उठा सकते हैं।
आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में 55 साल से ऊपर के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। दिव्यांग लोगों के लिए भी प्रावधान रखा गया है। दिव्यांग लोगों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी यात्रा कर सकेगा। हर जिले में आपको बता दें रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी, जो ये पूरी जिम्मेदारी लेगी कि लोग जो है छत्तीसगढ़ के लोग इस तरीके से रामलला के दर्शन कर पाएं। पूरे देश में उत्साह है, जो कुछ भी कर सके वो करने के लिए तैयार है 22 जनवरी को। और इसी कड़ी में बनारस में भी मंदिर को लेकर खासा उत्साह दिखा और बनारस में नाविकों ने ऐलान कर दिया है कि वो 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लोगों को फ्री में गंगा नदी की सैर करवाएंगे। इसके साथ ही 22 जनवरी को गंगा नदी में रामलला की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी।